जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मल्टीपल बॉन्डिंग। और मल्टीपल बॉन्डिंग की बात हम करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड होता है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जिसमें दो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको शेयर करते हैं, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमने बात की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है, कार्बन जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है या एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है जी, कार्बन लाजमी तौर पे पाया जाएगा। तो कार्बन का जब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। और जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो फर्स्ट शेल में इसके हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और एल चूंकि सेकंड शेल है तो इसमें हमारे पास बाकी कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि जो कार्बन है इसके आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अभी हम यहां देख लेते हैं कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 ही इसको और चाहिए जो कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होंगे तो ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और इसी वजह से ये बॉन्डिंग बनाता है, बॉन्डिंग करता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कि ये स्टेबल हो सके। तो यहां पे हम देख लेते हैं कि कार्बन कैसे 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर मीथेन की मैं एग्जांपल दूं तो जिसमें 4 हाइड्रोजन जो है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं कार्बन के साथ। ठीक है, जैसे ये एक हाइड्रोजन मैंने दिखाया आपको, ये शेयर कर रहा है कार्बन के साथ। इसी तरह एक और हाइड्रोजन है वो भी शेयरिंग कर रहा है कार्बन के साथ, और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है वो भी शेयरिंग कर रहा है। तो ये जो बनने वाला बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे अब टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के कंप्लीट हो जाते हैं। और हाइड्रोजन जो है इसको डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो जाएं तो ये स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से दोनों जो है वो स्टेबल हो गए, इन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली और एक बॉन्ड बन गया। तो अगर हम मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे इथीन की। इथीन में चूंकि डबल बॉन्ड होता है, ETHENE, इथीन, इसमें क्या होता है जी, डबल बॉन्ड होता है। मैं यहां लिख लेता हूं डबल बॉन्ड। ठीक है, और डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, हमने ये पहले बात की। तो इथीन की अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसमें क्या है कि 2 कार्बन है, मैं इसका फार्मूला लिख लेता हूं C2H4। तो 2 कार्बन हैं, इसी तरह एक कार्बन और मैं यहां पे लिख लूंगा और इनके मैं इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूं, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन ये आगे। ठीक है, इसी तरह इसके भी जो है 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और इसी तरह जो है इसके भी ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लिख लिए हैं। तो क्या होगा कि ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, और किस तरह से करेंगे ये मैं आपको दिखा दूं, यानी ये 2 आपस में शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। इस तरह से मैं आपको दिखा लेता हूं यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में इस तरह से ये शेयर कर लिया। अब 2 हाइड्रोजन भी हैं तो हाइड्रोजन भी जो है वो इस तरह से आ जाएंगे, यानी वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास पहुंच जाएंगे शेयरिंग के लिए। और इस तरह से जो है 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास हैं और इसी तरह 2 हाइड्रोजन जो है वो इसके पास आ जाते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के पास जो है वो अभी भी फ्री है, यानी यहाँ पे अभी अगर इसके इलेक्ट्रॉन देखें तो 2, 2, 4 और 2, 6 और 1, 7, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है। तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है दोनों, ये इधर से इस तरह से इधर मूव करेंगे, इसी तरह ये भी इधर मूव करेंगे और ये आपस में शेयरिंग करके यानी ये एक बॉन्ड बना देंगे जिसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड, यानी डबल कोवलेंट बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C। और इस तरह से हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास इथीन आ जाता है, यानी जिसमें 2 बॉन्ड हैं, जिसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड हैं। इसी तरह से अगर हम इथाइन की एग्जांपल लें, यहां पे मैं इथाइन की एग्जांपल ले लेता हूं, तो इथाइन में क्या होता है, इथाइन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी किस तरह से मैं उसका फार्मूला लिख लेता हूं C2H2। ठीक है जी, अगर इसका मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करूं, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको दिखाऊं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर से मैं आपको शो करके दिखाऊं, तो इस तरह से होगा कि ये एक कार्बन है। ठीक है, इसी तरह एक और कार्बन है यहाँ पे, ये वाला,
और अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन दिखा दूं, इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें पता है कि कार्बन में, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे इसके लिख लिए। इसको मैं डॉट से शो कर लेता हूं, इसको भी मैं डॉट से शो कर लेता हूं। तो ये आ गया, ठीक है। और अभी 2 हाइड्रोजन जो है वो इसमें शेयरिंग करेंगे। 2 हाइड्रोजन आके अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे शेयर कर देंगे। यानी एक हाइड्रोजन ये आ गया और एक हाइड्रोजन ये आ गया, C2H4। यहां तक तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम जब देखते हैं इलेक्ट्रॉन की टोटल तादाद, तो यहां पे कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 हैं और इसके पास भी 6 हैं। तो इन दोनों को ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये क्या करेंगे वो मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां इधर मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करेगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां पे मूव करेगा और एक बॉन्ड बन जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, सूरत हाल क्या हो जाएगी कि C ट्रिपल बॉन्ड और ये C, और इसी तरह जो है आगे H जो है यहां पे आ जाएगा और H ये आ जाएगा। ये क्या है जी, इसको हम कहते हैं इथाइन, ठीक है। तो इधर इसमें, इस केस में क्या हुआ कि कार्बन कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, और इस केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, और इस केस में कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड है। यानी ये एक सिंगल बॉन्ड है। ये एक 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जो, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इनकी जो शेयरिंग हो रही है हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान, जो एक एक इलेक्ट्रॉन की, ये एक बॉन्ड बन रहा है जी। तो इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखते हैं कि मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। यानी एक सिंगल बॉन्ड ही नहीं होता बल्कि डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है जी।